is my friend. This time he is like उसको घर में रह रह के पक गया था, तो उसको लगा कि कुछ करना चाहिए. तो क्या करे. बगल में बाबा रामदेव आए हुए थे और उनका योगा का कैंप लगा हुआ था. So he decided to go to attend Baba Ramdev's yoga camp. He attended and काफी कुछ उसको सीखने को मिला, ये आसन वो आसन, right? So he thought कि अब तो योगा हम रोज करेंगे और अपना बॉडी को फिट रखेंगे. जो थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं उसको कंट्रोल करेंगे और विद इन कंट्रोल आएंगे. That's what he decided. And from next day onwards, what he did, सिंपली टीवी के सामने एकदम अच्छा से टीवी को, उसका मॉर्निंग में जो प्रोग्राम आता है रामदेव बाबा का, ऑन करके टीवी के सामने चेयर लगा के प्रॉपर पालथी मार के चेयर के ऊपर बैठ के he started enjoying बाबा रामदेव का योगा. And that's how he passed 1 month and कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. There is no change. उनका वेट कोई चेंज नहीं हुआ. तो बोलता है कि योगा तो बेकार है. बाबा रामदेव का कैंप अभी भी चल ही रहा था. वन फाइन डे ही डिसाइडेड एंड ही वेंट टू रामदेव बाबा और रामदेव बाबा को बोला कि बाबा मैंने आपका कैंप अटेंड किया था, और अटेंड करने के बाद उसके अगले दिन से एकदम सुबह सुबह उठ के टीवी ऑन करके आपका सारा प्रोग्राम कर देखा. आप मेरे को पूछो, मेरे को सारा योगासन आता है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है. लेकिन देखो मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा शायद 1-2 किलो वजन ही बढ़ गया होगा. तो रामदेव बाबा को समझ में आ गया व्हाट इज द प्रॉब्लम. रामदेव बाबा उसको पास बुलाते हैं और उसके कान में बोलते हैं, करने से होता है, सिर्फ देखने से नहीं होता है. Right. So that is the message from today's stories of Rameswar friends. We see a lot of things, we learn a lot of things, but if we are not implementing in our day-to-day life, then everything is just waste. पिछले 4 दिनों से, of course today is the 5th day, I'm sure especially the people who are regular for last 4 days, so I'm sure कुछ तो आप लोग स्टार्ट किए होंगे. अदरवाइज इट्स लाइक कि अगर मोटिवेशनल टॉक के रूप में मेरा सेशन को ले रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है. 10 दिन, अभी 5 दिन बीत गए हैं, आज 5वां दिन है, अगले 5 दिन भी बीत जाएंगे. आई वांट each of you, whatever is the learning, please take action, please work on those things, then only you will get benefit out of it. अदरवाइज आपको लगेगा कि अरे हाँ एक बंदा है अमित है, कल तक नहीं जानते थे अभी जान रहे, ही इज ए गुड स्पीकर, मोटिवेट बहुत जबरदस्त करता है, काइंड ऑफ थिंग. थोड़ा दिन मोटिवेशन रहेगा एंड उसके बाद लगेगा कि ओके फिर जैसे के तैसे. आई एम श्योर इन 4 दिनों में डेफिनेटली कुछ तो नए लर्निंग्स मिले. कुछ चीज ऐसे भी थे जो पहले से पता थे, लेकिन उसको देखने का तरीका आपका कहीं ना कहीं से बदला होगा और नया एक्सेस मिला होगा, जैसे कि मुझे फीडबैक्स मिले थे. राइट. सो कितने लोग, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने started taking actions? Thank you Santosh ji, amazing thought. I am able to manage procrastination, which was my big weakness. That's great Gopi sir. What about others? ज्यादा लोग हैं नहीं, 12 लोग हैं. So I want each one of you to answer in the chat box. Please be fast. क्या नया एक्शन लिया या जस्ट खाली मोटिवेट होके जा रहा? मी एंड माय डॉटर हैव स्टार्टेड. ओके, दैट्स ग्रेट कैप्टन सुरेश, बट व्हाट यू हैव स्टार्टेड? Please be fast. I want some few of you to respond. It would be great if you all respond. Anything. Fitness and pending work have cleared. Fantastic Suresh, Captain Suresh. Congratulations for that. Set some goals and started working in it. That's great, Kamna ma'am. Thank you Suresh sir. What about others ma'am? Anuradha ma'am, Aruna ma'am, Amit Maske ji, Santosh ji, Siddhi Pai, Siddhi Riddhi. I know you both are there. I think you both sit together. Milind Pai sir told me, right? So yeah. Whatever, I have also started taking action. Action on what, Amit ji? That's good that you have started taking actions.
on your goals? Okay. Okay, that's great. That's great. You know what? The people who have started taking actions, I want to congratulate them. I want to say that that's how we need to move. Taking action is very much important. Taking a step is very much important. आपने वो ले लिया, उस पे अब रुकना नहीं है. That is one thing. Second thing, I would like to tell all of you, the people who have not yet started, please don't take my session just as a motivational thing. कुछ तो मसाला मिल रहा, material मिल रहा, like I'll use in my session or something like that, or maybe चलो कुछ और अच्छा मिल गया, थोड़ा entertain हो गए or something like that. Please don't take it in that way. आज से अगर कल तक भी नहीं किए कोई बात नहीं है, जब जगो तब सवेरा. आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. I had attended the program in 30,000 semi like your program. क्या बात है मैम. Okay. So, okay. एक बार की बात है, रतन टाटा जी के पास लोग गए, कुछ लोग पहुंचते हैं और मतलब बेसिकली इंटरव्यू लेने के लिए उनको पूछते हैं कि हाउ डू यू टेक राइट डिसीजंस. यू नो व्हाट रतन टाटा ने क्या रिप्लाई किया? वो बोले, आई डोंट नो दिस because I take the decision first, I work on it, and I make it right. How many of you got a very strong message on this? So right decision, wrong decision कुछ नहीं होता है. I take decision and then I make it right. Yes, yes, Aruna ma'am. Actually, it's not entertaining, but very, very useful. Thank you, Santosh ji. Yeah. So, how many of you, of course, इसको भी कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, मैं कुछ नया नहीं बताया, but ये एटीट्यूड है रतन टाटा जी का, and that's how he is, well accepted and recognized worldwide. वो पहले डिसीजन लेते हैं, मुझे ये करना है, और उसके लिए फिर स्टेप लेना चालू करते हैं. जब तक आप वो पहुंचते नहीं है, उनको भी नहीं पता होता कि हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे. So decision लेना is very much important, and when you take a decision, start taking little step, and those little steps will help you to achieve your goals. So friends, there is a saying, actually it's not entertaining. Okay, thank you. Yeah, Anuradha ma'am, thank you, correct. Yeah, so there is a saying, in fact in last session I explained that there is a saying, welcome Professor Bajaj. So there is a saying, if you take care of your minutes, hour will be taken care by itself. If you will take care of your hours, day will be taken care by itself. Now similarly, if you will take care of your day and make it big, so also the month will be taken care, and if you will take care of your month, the entire year will be taken care. How many of you will agree with this statement? So एक घर बनता है, घर में एक एक ईंट जोड़ के वो घर बनता है. So जो लास्ट ईंट जोड़ा जाता है, do you think वो लास्ट जोड़ने के बाद वो कंप्लीट होता है, तो उसके वजह से जो पहला ईंटा रखा जाता है उसका वैल्यू कम हो जाता है? No, right? I think somebody is not muted. Request all of you to go on mute, please. So पहला ईंट और लास्ट ईंट जरूर कंप्लीट करता है घर को, बट पहला ईंटा का भी उतना ही वैल्यू रहता है. इनफैक्ट जितने भी ईंटे लगे होते हैं घर पे, हर किसी का उतना ही वैल्यू होता है, उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक, it's master your day. How to master your day? If you will make your day fruitful, definitely, and by mastering, by practicing this thing, if you will master how to know your day beautiful, or you can say the productive, your every day will going to be in the same way, and that's how
you will make your month fruitful, and in a long run you are going to make your year fruitful. So how many of you are excited for that? Please type excited. I want some fast responses in the chat box. Okay. So friends, एक राजा था, और वो राजा क्या करता था पता है? He was very well known, and उसके प्रजा जो है बहुत ज्यादा खुश होते थे. एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं, इनफैक्ट एवरी डे ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट यू नो. एवरी डे ही स्टार्टेड, अपना जो फनरल होता है ना, अपना फनरल, अभी वो जिंदा था बट वो अपना फनरल वो एवरी डे जीता था. लाइक वो देखना चाहता था कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, किस तरीके से होता था. तो अपना डमी क्रिएट करता था और उसको रखा जाता था. उसकी तैयारी जैसे होनी चाहिए, एक राजा मरेगा तो कैसे, वो सारा चीज वो करता था. उसमें जो भी टाइम जाता था. बट देन एक दिन दरबार में उसे किसी ने पूछा, महाराज ये आप क्या करते हो, एवरीडे अपने आप को ये प्रैक्टिस करना, ठीक है? सो राजा जो जवाब देता है, दैट इज अल्टीमेट. राजा बोलता है, यस आई नो इट, ये जो मैं करता हूं इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट मैं देखना चाहता हूं कि कैसे होता है ये सिस्टम. एंड इनफैक्ट मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे जाना है. जाने से पहले, और मैं ये मान के चलता हूं कि आज का जो मेरा दिन है ये मेरा लास्ट दिन है. सो जब मुझे पता है ये मेरा लास्ट दिन है, सो लास्ट दिन के पहले पहले मैं सारा चीज कंप्लीट करके जाना चाहता हूं. ठीक है, मेरे दिमाग में किसी तरह के रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. मैं हमेशा बेस्ट देना चाहता हूं, एंड कंप्लीशन के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूं. एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड टू डू दैट. एंड उसके बाद वो राजा प्रजा का एक एक, मतलब जो उसके दरबार में आते थे प्रजा का, उसका हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करता था और उनका टेक केयर करता था. मन में किसी तरह का गिल्ट नहीं, पूरा कंप्लीट करता था, और लास्ट में वो एक्सरसाइज करता था. ठीक है, आई होप एक मैसेज मिला होगा. सो बेसिकली मैसेज ये है कि अगर हम ये सोच के जिए कि आज मेरा लास्ट डे है, किसी को तो पता नहीं है कि ये मेरा लास्ट डे है, लेकिन अगर पता चल जाए तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप चाहोगे कि जो भी इनकम्प्लीट चीजें हैं उनको कंप्लीट करूं, फटाफट करूं. चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे किसी अपना कोई पेंडिंग काम हो तो फटाफट करे, और किसी तरह का मतलब रिग्रेट नहीं रहे. राइट, एंड दैट्स हाउ जाना चाहेंगे. कोई भी मतलब इनकम्प्लीट तो नहीं जाना चाहता. सो दैट इज द मैसेज. इनफैक्ट पास्ट के सेशन में भी इस पे हम कुछ चर्चा किए थे. बट लिविंग द लाइफ फुल्ली एंड कंप्लीट, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हम क्या करें जो हम अपना लाइफ को पूरी तरीके से जी पाए? मैं वापस से गोल्स पे आना चाहूंगा. यहां पे हमारे जो 7 एरियाज है ना, 7 एरियाज का, हर एक एरिया का एक बड़ा सा गोल आप बनाइए. बड़ा है ना, फिर से हम बड़े की बात कर रहे हैं. बड़ा मतलब जो कि एकदम से अचीवेबल नहीं हो, और उस एक गोल के प्रति अपना डेली बेसिस पे आप बढ़ते जाएं. एवरी डे यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर गोल बिकॉज इट्स अ बिगर गोल. एंड उसके तरफ जब आप बढ़ते जाएंगे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि आपने एक स्टेप लिया, एक स्टेप बढ़ा, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते एक मतलब आपको एवरी डे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने कुछ किया, आपने कुछ किया. एंड टाइम मैनेजमेंट वाले दिन पे भी हमने वो सारी जो एक्टिविटी की थी, आपके वेस्टेज आर एंड यूटिलाइज आवर्स, वेस्टेज आर एंड स्लीपिंग आवर्स, 3 भाग में आपका टाइम को बांटे थे. एंड जो यूज्ड आर किनको हम बोले, आपकी हर एक एक्टिविटी जहां पे आपका टाइम इन्वॉल्व हुआ, वो आपके किसी एक गोल के साथ कनेक्ट करते गए. अगर उससे कनेक्टिंग है तो वो यूज्ड आर, अगर कनेक्टिंग नहीं है तो वेस्टेज आर. नाउ वेस्टेज आर को कन्वर्ट करके यूज्ड आर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टाइम यूज्ड आर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड
पूरा का पूरा दिन जो है हमारे अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होंगे। आई होप पिछला 3 सेशन का उसमें थोड़ा सा रिवीजन आपको मिल गया होगा, राइट? सो मेरा बोलने का मतलब है वो 7 गोल्स, बड़े गोल्स जो बनाए, उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे वो तो फाइन है, बट आपका एक एक सेकंड, जो हम लोग 86,400 सेकंड्स की बात किए थे दिन का, उसका एक एक सेकंड आपके गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होगा। इट मीन्स you are fully dedicated, committed and determined to achieve your goals, and that's how you are using the maximum of your time on day-to-day basis, right? Moving forward, अब ऐसा क्या करें? So what you do to win your day? Plan your day one day before. So कल क्या करना है, आज सोने से पहले आपको प्लान करना है। एंड प्लानिंग पे कैसे करना है कि कल मुझे कम से कम 7 विन करने हैं, 7 विन्स। एंड 7 विन्स का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, अगर आपने 5 बजे उठने की बात की थी, 5 बजे उठ गए तो 1 विन हो गया, राइट? अगर आप बोल रहे हैं वेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज करने का, आपने थोड़ा सा टाइम स्पेयर किया, मे बी, अगर जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, एक छोटा सा ट्रेड किया, उसमें कुछ पैसा आ गया, एक गोल हो गया, राइट? फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के साथ आपने हमने बात की थी उस पर भी कि कैसे अगर आप सुबह उठ जाते हैं और उस हिसाब से गोल बनाते हैं तो आपके लिए एनफ टाइम होता, तो आप फैमिली के लिए टाइम दे देते हैं। तो फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेयर किया, मोबाइल साइड में, सब कुछ साइड में, एंड फुल टाइम डिवोटेड टू योर फैमिली, योर किड, योर वाइफ, योर पेरेंट, हुएवर इज देयर इन योर फैमिली, उनके साथ दे दिया, तो फैमिली गोल के लिए एक स्टेप हो गया। सो लाइक दैट, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, राइट, अपना प्रोफेशनल गोल्स के लिए, वहां पे प्रोफेशनल गोल में मतलब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो एक छोटा सा गोल बनाया कि कल मुझे ये अचीव करना है, और वो आपने कर डाला। यहां बड़े गोल की बात नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से अगर आप 7 विन्स करते हैं डेली बेसिस पे, डू यू थिंक एंड ऑफ द डे जब उस चीज को रियलाइज करेंगे कि आज मैंने 7 गेम जीते, आई प्लेड एंड विन्स ऑल द गेम, नॉट नेसेसरली बिगर, स्मॉलर, तो 7 अगर करते हैं, महीने में कितने गेम आप जीतेंगे? How many wins will be there? If 30 days, 210 wins, friend. And साल में कितने गेम्स जीतेंगे आप? कितने मोमेंट्स आप जीतेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया ना, एक घर बनने के लिए एक ईंट जोड़ के घर बनता है, सेम थिंग, एक विनिंग लाइफ को लीड करने के लिए आपको छोटे छोटे विन्स करने पड़ेंगे। और ये डे टू डे बेसिस पे जब आप करने लगेंगे, आप कब अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाएंगे, कब आप अपने गोल्स के साथ अलाइन हो चुके हैं, और कैसे आप अपने गोल्स को 10%, 20%, 50%, 60% एंड एक टाइम आएगा 100% अचीव कर लेंगे, सारे एरिया का आप समझ भी नहीं सकते। Anuradha ma'am is saying it's gajab. Yes, it is gajab. So how many of you got a new access, viewing your life in a new way? Please respond in the chat box. कुछ clarity मिल रहा, winning the game, winning the life, or winning your day पे, तो please type me or whatever, or I, जो भी आपको लगता है. I want responses from all of you friends. Amit Maske is saying me. What about others? Captain Suresh is saying me. So that's what I am saying. Life should be full of meaning, full of satisfaction, and live your life fully. जबकि होता क्या है? Life full of sacrifices, full of regrets, full of tensions. नहीं, जरूरत ही नहीं है. करेक्ट, क्वाइट यूजफुल टिप्स गोपीनाथ सर, थैंक यू. प्रोफेसर सुभाष बजाज is also saying gajab.
Okay, thank you, Bajaj sir. Yeah, so that's the thing, friends. This is the thing. No regret, no tension, no sacrifices. Okay, you can win every day. Whatever is the situation, let me tell you, start winning your day little little. You can say छोटे छोटे स्टेप्स लें और उनको जितना चालू करेंगे, देन बड़ा गेम आप जीत पाएंगे. So it's very much important. First, you set your goals, the top goals. By the way, how many of you set your goals in all the areas of your life? Just I want to hear you from all of you. Have you set goals for all the areas? Means to say health goal, professional goal, family goal, wealth goal, social goal, spiritual goal, education goal, and finally the eighth wonder. Captain Suraj is raising hand, or it's just like that? Okay. And Radha ma'am is saying all. Gopi sir is saying not all. कोई बात नहीं है. जैसा कि मैंने कहा, it's not necessary. If you have not done, do it today. And also I told you, make your bucket list, wish list. And the people who have not joined in the second day would like to tell you that make a list just for now, for your rest of your life, and it should be complete. 50 गोल होगा, 100 गोल होगा, जितना भी होगा उतना लिस्ट पूरा बना लो, एंड जैसे जैसे वो गोल को अचीव करते जाएंगे, उसको कट करते जाएंगे. दैट्स हाउ एक दिन आएगा पूरे के पूरे 100 लिस्ट में होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड उसके बाद फिर नो गोल आफ्टर गोल. दैट्स हाउ व्हाट विल हैपन. उसके बाद कंप्लीटली गिविंग एंड व्हाटएवर विल गेट इन रिटर्न, दैट्स फाइन, बट नो रनिंग after goals. And that's how we'll have a complete sense of life, complete full life. And that's how कल को इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया. In process, Gopi sir is saying. Kamna ma'am, not all. Okay, but people, please make it. अब और ज्यादा डिले ना करें. Right? Okay. So what next? We need to be master to make our day well. So इसके लिए the first thing what we'll have to do is wake up early. No gyan. I'm not giving you gyan anything, but we'll go deeper in that. But before that, let me ask you. You know what? First of all, I want to hear you from all of you. Give some successful people name. According to you, they are successful and happy. Please give some name in the chat box. I want fast responses. Any name, worldwide, any Indian, chalega. Please give some name. Be fast, please. Mukesh Ambani, yes sir. Narendra Modi, yes sir. Modi ji, Ratan Tata, Kamna ma'am is saying. Who else? Bill Gates, Amit Musk is saying. Jen Rawat, Captain Suresh is saying. Okay. Friends, here I would like to tell you that all leaders wake up early. Early doesn't mean 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, but then you can say between 4 to 7, like it is called waking up, getting up early. So Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Rock, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, they all are early risers. अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे या इनके बारे में डिटेल्स आप गूगल में भी करने की कोशिश करेंगे, you will come to know that they all are early risers. And if you get up early, what happened to you? First of all, you feel refreshed. Number one, you feel enthusiastic. You are on high energy. At the same time, it's like the very first thing happened to you is you won your day by waking up early.
सो फ्रेंड्स, वेकिंग अप अर्ली का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश अगर हम करें. सो इफ यू स्टार्ट योर डे एट 9 o'clock, wake up 3 hours early, I mean 3 hours before, that is called waking up early. अगर आपका दिन 8 बजे स्टार्ट हो जाता है तो 3 घंटा पीछे चले जाइए. इन दैट वे, अगर 10 बजे स्टार्ट होता है तो 7 बजे उठेंगे तो भी चलेगा. सो कहने का मतलब है, आप जिस टाइम से आपका काम चालू होता है दिन का, उससे 3 घंटा पहले अगर आप उठते हैं, दैट इज कॉल्ड वेकिंग अप अर्ली. एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू डू. I do that. If you wake up 3 hours before, then your normal day starts, your works start, you have enough time for yourself. And during this 3 hours, what you can do? You can give time to yourself, first of all. You can meditate, you can do yoga, you can do exercise like that. And that's how when you start your day in that way, for rest of the day you are completely energetic, you are fully charged, and that's how you win your morning. How many of you are early risers? I would like to understand. I want to hear from all of you. How many of you are early risers? अर्ली राइजर का अगेन फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिर्फ उठने से और उठने के बाद एकदम से जंप करना है मोबाइल के ऊपर और व्हाट्सएप, जैसे कि दुनिया शायद छोड़ के जा रहा है, मोबाइल के ऊपर जंप करते हैं और व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं. दैट इज नॉट कॉल्ड वेकिंग अप अर्ली. वेकिंग अप अर्ली मतलब उठने के बाद फिर अपने आप को टाइम देने वाला चीज. सो कामना मैम इज सेइंग अर्ली मींस 5:30. Aruna ma'am is saying me. Captain Suresh is saying me 5 AM. That's fantastic. But उठने के बाद क्या डायरेक्टली मोबाइल पे जंप करते हैं, या फिर दिमाग दौड़ने लगता है कि ओ माय गॉड आज ये करना है, आज वो करना है, लाइक दैट? Completely agree with you. I can vouch for it, as I do whatever you have just said. Do not touch the phone till around 8:30 AM. That's fantastic, Gopi sir. Friends, now यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है. अगर आप उठते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठते हैं और आप उठना चाहते हैं और कई दिनों से हमेशा सोचते हैं कि मैं उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं. और लाइफ इज लाइक उठते उठते साथ एकदम बाथरूम में भागे, ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर मोबाइल में लग गए, उसी में मोबाइल देखते देखते नाश्ता किए, फिर ऑफिस के फोन आना चालू. If these things are happening to you, then actually you lost your day in the very morning. अर्ली मॉर्निंग में ही आपने दिन को लूज किया, आपका अपना दिन को लूज किया, बिलीव मी. सो मॉर्निंग को मतलब दिन को अगर जीतना है, दिन को अगर अपना बनाना है, तो हमें मॉर्निंग को जितना आना चाहिए. और मॉर्निंग को जीतने का मतलब क्या है? आप उठ रहे हैं, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, किसी और को नहीं. फ्रेंड्स, उठते साथ आप क्या एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा देर के लिए चाहे तो आप सोच सकते हैं. एंड इफ यू फील लाइक देयर आर पीपल हु कैन रिलेट विथ माय दिस स्टेटमेंट, जो उठते हैं और उठने के बाद उनको ये लगता है ओ माय गॉड सुबह हो गया, थोड़ा और सोने को मिलता तो अच्छा रहता, फिर उठना पड़ेगा अभी. एंड नो एनर्जी इन द बॉडी, थोड़ा देर बैठे रहते हैं, बॉडी ऐसे ढीला सा पड़ा रहते हैं, फिर एकदम इट्स लाइक कि जबरदस्ती अपने को पुश करके उठाते हैं, फिर सब कुछ धीरे धीरे होता है. इफ दैट इज सो, देन एक्चुअली यू लॉस्ट योर मॉर्निंग. मॉर्निंग इज नॉट फॉर दैट थिंग फ्रेंड्स. मॉर्निंग इज फॉर full of energy, full of enthusiasm, full of action. And how you can do that? For that you need to do your preparation one day before. That too before you sleep. I mean last night, for example, कल आपको सुबह उठना है तो तैयारी आपको आज सोने से पहले कर लेने का है. Again with clean mind. So कितने लोग ऐसा होता है, आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे. You can share your thought. All my daily workout details are captured in my Apple Watch.
which reassures me and I'm on the right track so far as my health goal is concerned. Fantastic, Gopi sir. So how many of you can relate? You just reply me on the chat box that कई बार रात में बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में और उन चीजों को कंप्लीट नहीं किया माइंड में, और वैसे ही बेड में पड़े रहे, चलता रहा दिमाग, कब सोए पता नहीं चला, एंड अगले दिन जब आप उठ रहे हैं तो इट्स लाइक मेंटली टायर्ड, फ्रस्ट्रेटिंग, एंड शायद आप सोए भी हो लेकिन ऐसा लग रहा कि आप सोए ही नहीं, आपको लग रहा है कि हम रात भर सोए नहीं थे, और अभी जो है ना आपको वो एनर्जी, एक होता है ना व्हाई वी स्लीप, ताकि बॉडी को रेस्ट मिले एंड अगले दिन हमें फ्रेशनेस फील हो, लेकिन सुबह उठ रहे हैं तो कोई फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा. हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? नॉट डेली बट समटाइम इट हैपेंस टू यू. आई थिंक एवरीबडी, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको ये फीलिंग कभी आया ही नहीं होगा. Everybody can relate, right? Why it happened? It happened because first understand the psychology of sleeping. So जो हम सोते हैं ये it divides in 5 cycle basically, जहां पे certain time पे हम एकदम से अवेक रहते हैं, सो रहे होते हैं बट अवेक रहते हैं, certain time में हम एकदम डीप स्लीप में जाते हैं. There are certain cycle जहां पे हम और हमें सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, राइट? एंड समटाइम इट लाइक वी कनेक्ट विथ आवर सबकॉन्शियस, द थिंग्स वी पुट इन, और जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं उनको डीपली कनेक्ट होते हैं. सो देयर आर 5 साइकिल्स. ये 5 साइकिल्स अगर हमारे नींद के पूरे हो चुके होते हैं, भले थोड़े ही सही, देन एक्चुअली अगला दिन जब आप उठते हो तो आप रिफ्रेश फील करते हो. लेकिन उसमें से कोई भी एक साइकिल अगर पूरा नहीं रहता है, पूरा नहीं हुए रहता है, तो आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको लगता है नींद पूरा नहीं हुआ, एंड ऑल दोज थिंग्स यू फील, आप लो एनर्जी फील करते हो, एंड ये सारी चीजें होती है. सो आपकी वो नींद के 5 साइकिल पूरे हो, इसके लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, सोने से पहले 10 मिनट आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाएं, पास्ट मतलब डे का एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें, जो भी करना है, एंड एक मैसेज देना है माइंड को कि ओके फाइन, इट वाज अ फैंटास्टिक डे, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इससे बेटर हम और आगे अच्छा से करेंगे, अगला दिन और इससे बेटर होगा. ठीक है? देन अगला दिन बेटर होगा, उसके लिए क्या करना है, यू कैन राइट इट डाउन, इट वुड बी ग्रेट. अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट आंख बंद करके 2 मिनट ये सोच लें, कल मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, इन दैट वे, एंड जस्ट फॉर ए मोमेंट यू कैन विजुअलाइज थिंग्स हैपनिंग. ऑल्सो कल कितना बजे उठने वाले हैं, एक बार अपने माइंड को जस्ट आईज क्लोज करके मैसेज दे सकते हैं, कल 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, व्हाटएवर, एंड बिलीव मी, कल आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट दिस? हमें उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती हम प्रेशर डालते हैं, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग, पुटिंग अलार्म. लेट मी टेल यू, हमें अलार्म की जरूरत ही नहीं है. अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दें कि हमें कल को उठना है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज टेल मी कि आपने 5 बजे उठना चाहा और 5 मिनट से 10 मिनट पहले, 5 बजे से 10 मिनट पहले आप जग गए. Yes, I experience. Kauna ma'am is saying. Yes, that's the fact. We don't require alarm at all. Even वो अलार्म के वजह से अगर आप उठते हैं तो वहां पे वो जो जाता है, वो स्ट्राइक करता है हमको, that is disturbing. एंड वो आपका दिन खराब करता है. लेट मी टेल यू, अलार्म की वजह से उठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलार्म उठाते हैं, बजता है, आप उसको बंद करते हैं, देन दिमाग बोलता है ओके ठीक है ना, थोड़ा रुकते हैं, या जो भी हो, या उसके वजह से हड़बड़ा के उठते हैं. हाउ यू रिएक्ट दैट्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो आपको दिन जितना है तो अपना सुबह को जितना होगा, सुबह को जितना है तो उसकी तैयारी जो है एक दिन पहले कर देनी है, शाम को. और उसका तैयारी क्या करना है, आपको अगला दिन कैसा होना है उसको एक देख लेना है, विजुअलाइज कर लेना है, मन में विजुअलाइज कर लेना ये हो रहा है. एंड विथ अ काम माइंड, मोबाइल एंड अदर थिंग्स को दूर में रख दिया और आराम से आप बेड में जाइए. चाहे तो कुछ सूदिंग म्यूजिक लाइक अल्फा म्यूजिक और शो आप सुन सकते हैं, उससे मेंटल रिलैक्स होगा. एंड उसमें टाइमर फिट कर सकते हैं कि इतना टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लाइक दैट, एंड दैट्स फाइन. आप सो गए, उसके बाद
अगले दिन आप जब उठेंगे you'll see कि क्या जबरदस्त एनर्जी है आपको। फ्रेंड्स, नाउ सुबह हो गई है, आप उठ चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? आदमी अपना सुबह को कैसे लूज करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सुबह उठते हैं और बैठ जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, माइंड को रिलैक्स करने देते हैं, और माइंड में सबसे चीज हो, अगर कोई चीज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चीज को, तो वहां पे आप लूज करते हैं। अगर आप सुबह उठे और अलार्म बंद किए और फिर से लेट गए, तो वहां पे आपने सुबह को लूज किया। अगर माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट को आने दिया, तो वहां पे आपने सुबह को लूज किया। तो हाउ नॉट टू लूज द मॉर्निंग एंड विन द मॉर्निंग, हाउ टू मेक द मॉर्निंग इन अ बेटर वे, उसके लिए क्या करना है, लेट मी जस्ट टेल यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह उठे, बी इन एक्शन मोड, एंड अगेन don't plan for the day but plan for next 5 minutes and take quick actions to win your next 5 minutes. how? उठे, उठ के बैठे, 2 गिलास पानी पी लो, उसके बाद अगले 5 मिनट में ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गया, ठीक है। उसके बाद गेट रेडी फॉर व्हाट? मे बी आप मेडिटेट करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, फॉर वट एवर। सो इट्स लाइक 5 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद क्या? एक्सरसाइज के बाद मेडिटेट, उसके बाद क्या? मे बी कुछ मोटिवेशनल सुनना है, या पढ़ना है, या लिखना है। सो लाइक दैट आपका पहला 1 आवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब आपका अर्ली मॉर्निंग में जो 5 चीजें करनी है, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एक्सरसाइज एंड विजुअलाइजेशन, ये 5 चीजें आपको उठने के बाद कर लेनी है। अगर ये आप करते हैं तो आप अपना मॉर्निंग जीत लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे। I do every day, and believe me, my morning is like rocking. My days are going like rocking. Believe me, this has a great power. So, 2 ग्लास ऑफ वाटर, उठ गया, उठने के बाद एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के बाद अपना थोड़ा विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन किया, उसके बाद कुछ रीड किया, रीड नहीं किया तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं जहां पे बुक्स आपको वो बोल के सुना देते हैं, तो इवन दैट यू कैन डू दैट। इन दैट्स हाउ यू मेक योर मॉर्निंग फैंटास्टिक। तो मॉर्निंग को विन करने के लिए पहला आपको उठ जाना है। उठने के बाद दूसरा चीज जो करना है, दैट इज योर मेंटल हेल्थ के लिए जो करना है, दैट इज ऑल दिस थिंग, रीडिंग, लिसनिंग, इवन राइटिंग, विजुअलाइजेशन, ये आपका मेंटल हेल्थ को करेगा। सो फिजिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप उठते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी से स्वेटिंग होती है, एंड बॉडी जब स्वेट करता है, हमारा बॉडी, ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। लेट मी टेल यू, कभी टाइम मिलेगा जब हम आर्ट्स एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, तो यू विल कम टू नो इन मोर डिटेल्स। वो मेरा एक अलग सेशन होता है, वर्कशॉप होता है, फुल डे वर्कशॉप होता है। वहां का जस्ट एक चीज ले रहे हैं, जब आप कोई बॉडी को आप खटाते हैं, आपका बॉडी एक्टिव होता है, और उससे जो स्वेटिंग होता है, उससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से, एंड that gives you enough of energy, enough of enthusiasm for rest of the day. So getting up and exercise is a must. And उससे पहले जो आपको 2 गिलास पानी पीने की मैं बात कर रहा हूं, why? Because 2 गिलास जब आप पानी पीते हैं, हमारे जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, रात भर सोने की वजह से उस टाइम वो सारे चीज जमे होते हैं, फ्रॉम थ्रॉट से लेकर हमारे इंस्टेंट आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी है ना, उस पे सारे चीज जमे होते हैं। वो पानी जब आप पीते हैं 2 गिलास, वो सारे चीज जो है हमारे स्टमक में जाते हैं, एंड
वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। एंड द एक्सरसाइज फॉर रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स। एंड फाइनली द मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हैं, देन मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली वो हमारे मेंटल हेल्थ को काफी सही करता है। एंड यस, राइटिंग में भी क्या, मे बी यू राइट योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अगेन वो एक अलग ही टॉपिक है, बट एक लाइन में अगर हम बात करें, ग्रैटिट्यूड अगर आप लिखते हैं, वो जो आप लिखते हैं दैट डायरेक्टली कनेक्ट विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज ए ग्रेट पावर। आपको जो चीज लाइफ में चाहिए बट अभी नहीं है, यू स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स इन योर ग्रैटिट्यूड बुक in such a manner as if you have already achieved that. Believe me, each and everything is going to achieve, you are going to get in your life. Yes, that's true, Anuradha ma'am. Superb gratitude. That's what you start doing. And visualization, affirmation, right? For all the area of your life, start doing that. That will take your life, that will take your mental level to the next level. And finally, the third point, that is called breakfast. Friends, how many of you have breakfast every day? How many of you skip your breakfast? I want responses. So basically, breakfast जो आप करते हैं, yeah, it's important. I skip generally. Ma'am, Kamna ma'am, you should not. I have Aruna ma'am is saying. Breakfast अगर आप कर रहे हैं तो again it's like losing your morning. Breakfast is mandatory. Breakfast करने से आपको rest of the day, आप lunch skip करें फर्क नहीं पड़ेगा उतना, but breakfast आपको जरूरी है। and breakfast में क्या चाहिए? Try to have some kind of protein. आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए, एग, फ्रूट, ग्रीन सलाद, लाइक दैट। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस के आज के डेट में आ जाते हैं। यस अरुणा मैम, प्रोटीन्स ब्रेकफास्ट में ऐड करना जरूरी है। That will give you enough of energy for rest of the day. So waking up early, exercise, mental exercise, I mean health के लिए। Then fourth point is your breakfast. इन 4 चीजों को अगर आप करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को बूस्ट कर लेते हैं, अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार कर लेते हैं। आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप पूरे दिन के लिए तैयार हैं। और जैसे कि हमने बताया पहले ही, उसके बाद आप काम पे जाएं, उसके बाद अपना काम चालू करें। उसके बाद आप देखते हैं कि जो भी आप छोटे छोटे जो विन्स करने की बात कर रहे थे, हम 7 विन्स एवरी डे करेंगे। जस्ट प्लान 1 day बिफोर इन द इवनिंग ओनली। एंड जब जब कोई विन होता है, सो फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग का विन्स तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सो इट्स लाइक जस्ट उसको टिक करते जाइए। एंड द मोमेंट यू विल स्ट्राइक इट, नो, एक छोटा सा डायरी बना सकते हैं, उसमें विन्स ऑफ द डे करके, और जो जो विन आप करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाएं। जब कभी भी आप विन करते हैं, whether the win is small or big, doesn't matter, it gives you sense of satisfaction and it motivates you to keep doing, and that's how you start winning your day and ultimately आपके सातों के सातों विन्स हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सरप्राइज विन होते हैं, तो at the end of the day you can add those surprise wins. Believe me, by doing so, by winning your these days, you will definitely go to your next level in your life. Again, यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हमें कुछ बड़ा करना होता है, for example, the goals is a bigger, and in comparison to that, some goals are the small. So स्मॉल गोल्स जिसको अचीव करना है, जिसके बारे में आप पहले से कॉन्फिडेंट है, ये हो जाना है, ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि छोटा सा एक्शन लेंगे और उसको अचीव कर लेंगे। सो यू नो व्हाट, उसके लिए आपको एनर्जी, मोटिवेशन
जो है एक लिमिटेड मोटिवेशन चाहिए, लो मोटिवेशन से भी वो हो जाता है। लेकिन इफ समथिंग लाइक यू आर प्लेइंग ए बिगर गेम, तो उसके लिए हाई मोटिवेशन की जरूरत होती है, हाई एनर्जी की जरूरत होती है। सो टू हैव दैट हाई एनर्जी एंड gunning for that high goal, you can say you need high energy. You need to win your morning so that you will be energized, you will be full of energy entire day, and that's how you will hit your goal, you will achieve your goal, and that's how you will win your day. So there is again I'm coming to that the same thing जो मैंने पहले रिपीट किया, जो मैंने पहले बात किया, that is called 5 minute principle. आप मॉर्निंग में बैठेंगे, अगेन आपने पहले दिन प्लान कर लिया था और अगले दिन ये काम करना है, एंड मॉर्निंग में जब आप उठे और बैठे और उसके बारे में दिन भर के बारे में सोचने लगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ जाए। ओ माय गॉड, ये कैसे होगा, ये हो भी सकता है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, आई डाउट। ये थॉट्स जब आपके आने लगेंगे ना, आपके दिमाग में नेगेटिव चीज आने लगेगी। ये नहीं आए उसके लिए क्या करना है, सेम थिंग, द 5 minute प्रिंसिपल। डोंट वरी अबाउट द एंटायर डे, you have just started working on 5 minutes principle. Start focusing कि अगले 5 मिनट में क्या करना है, उसके अगले 5 मिनट में क्या करना है, उसके अगले 5 मिनट में क्या करना है। 5-5 मिनट को आगे का एक्शन अगर आप लेते गए, आप क्या होगा, होल डे you will be active, you will be energetic, you will be productive, and finally you are going to achieve whatever you want to achieve in entire day. And that's how you will be able to use the maximum time of yours. Your each seconds of your day, you can say, will be fully utilized. It's not going to be like कि अच्छा ये काम तो है, अभी 3 बजे है और अभी बज रहे हैं 1 बज रहे, 2 घंटा टाइम है, तो क्या करें, चलो बैठ गए, क्या करने, मोबाइल में यूट्यूब देखने बैठ गए, और यूट्यूब में देखते देखते कब पार हो गया टाइम पता नहीं लगा। एंड बाय द टाइम उधर जब गए तो उस टाइम पे ये जो बीच में कुछ चीजों को देख के अपना माइंड कंफ्यूज कर लिया। सो माइंड जितना फ्री रहेगा, जितना क्लीन रहेगा, उतना बेटर है, एंड जितना ज्यादा इसको आप इंगेज करके रखेंगे, अगेन वो भी बेटर है। लेकिन अननेसेसरी चीजों में अगर आप उसको रखेंगे तो क्या होगा कि वो पजल्ड हो जाएगा। फ्री है और उसको क्रिएटिव चीजों में लगा के रखे हैं तो देन इट्स ओके, बट ऑक्युपाई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम है, और अननेसेसरी चीजों में तो पजल्ड हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, और मे बी जब एक्चुअल में उसको जरूरत पड़ेगा उस समय कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज स्टेटस में रहेगा। सो इट्स बेटर टू गेट इंगेज, प्लान योर नेक्स्ट 5 days activity, 5 minutes activity, and just by winning your 5 minutes, you will complete your day, you will win your day. That's how you start your day with winning, and you will end your day by winning, and that's how you win your day. So with this, it's 6:28. I'll conclude the session now. Here I'm ending the session.